अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। आज सोमवार है, जनवरी की 4 तारीख 1442 हिजरी के माह जमीदुल अव्वल की आज 19 तारीख है। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक कल वादी भर में बर्फबारी हुई, जिस वजह से लोगों को अबूर मरूर में बड़ी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच नौजवानों को देखा गया बड़े जोश के साथ, बच्चों को देखा गया एंजॉय करते हुए शनमोनू ते आ बनावन शनजंग ते आव करन। और आज के प्रोग्राम में हस्ब दस्तूर दो मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं रहूँगा अजहर हाजनी आपकी खिदमत में, और मेरे साथ रहेंगे मेरे साथी एंकर पर्सन मुनीर डार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताएं मुनीर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शनमोनू के हवाले से बात कर रहे थे, आप शनजंग के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक और पहलू ये भी है इस बर्फबारी का कि लुकनच तरह तरह की वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा जगहों पे और बहुत सारे मकामात से ये खबरें भी आई कि रोड्स ब्लॉक थे और लोग एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर पाए। जी, ताहम जो मुतल्लिका महकमा जात है उनकी जानिब से मशीनरी को मुतहरिक रखा गया, अमले को मुतहरिक रखा गया ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ हमारी दरख्वास्त भी अपने नाज़रीन से हमेशा ये रहती है, ऐसे मौसम में ख़ास करके जब ऐसे मौसम में आपको कहीं जाना होता है, जब सड़कों पर फिसलन बढ़ती है तो एहतियात बरतें, आप इत्मीनान रखें, इत्मीनान के साथ गाड़ी चलाएं, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जब आप सड़कों पर से तेज़ गाड़ी लेकर चलते हैं तो किसी के कपड़े ख़राब हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी बात यह कि मौसम के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो कोई नई बात नहीं है बर्फ़बारी का होना। ज़ाहिर सी बात है, चले कलान के दिन चल रहे हैं और चले कलान में बर्फ़बारी का होना, सर्दियों का होना कोई नई बात नहीं है। तो वाविल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान रखें, अगर मुमकिन है तो घरों में रहे, घरों में आप गर्मी का इंतज़ाम करते ही हैं। और बच्चों के हवाले जिस तरह मैं भी अर्ज़ कर रहा था मुनीर की बच्चे ज़िद भी करते हैं कभी कि शींच पेवान, इसलिए इस नेरो नेबर इस गिंदो रखो, शनमोनू बनाओ, शनजंग करो, ते गो ठीक, मगर बच्चन हंद सेहत सठा ख्याल था तिमन गछ मुठ पलव लागन, वूलन पलव लागन, अगर फेरन छुक बनोनोमुत तो लग तो फेरन। बिल्कुल। तो मौसम के हवाले से नाजरीन तक ये भी इतला पहुँचाते चलें कि महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक आज 4 और कल 5 तारीख के दरमियान अच्छी खासी बर्फबारी होने का इम्कान जताया गया है। और बीच बीच में थोड़ा सा रुक भी जाएगी ये बर्फबारी, लेकिन 4 तारीख से 5 तारीख के दरमियान में अच्छी खासी बर्फबारी होने की पेशगोई की जा चुकी हैं। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 4 डिग्री और कम से कम -1 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 6 तारीख के आते आते मौसम में बेहतरी आएगी और जम्मू में इन तारीखों के दरमियान 3, 4 और 5 तारीख के दरमियान अच्छी खासी और दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो सकती हैं। और मौसम ख़राब होने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह
भी ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दी जी गई मुनीर, है। वैसे भी ऐसे मौसम में हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे मौसम में अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर, ट्रैफिक कंट्रोल रूम जम्मू या ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन से रब्ता करें और उसके बाद ही अपने सफ़र की शुरुआत करें। दिनों के ताल्लुक से बात करें, हर दिन की अपनी अहमियत होती है। जिस तरह अगर हम आज के दिन की बात करें, एक ख़ास मकसद से दुनिया भर में आज का दिन मनाया जा रहा है। टुडे इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे, और आप जानते हैं कि आज का ये दिन उस अजीम शख्सियत के यूम पैदाइश से मंसूब है जिसे लुइस ब्रेल कहा जाता है। लुइस ब्रेल जो बचपन में एक हादसे का शिकार हुए थे और उसके बाद आँखों की बीनाई से, आँखों की रोशनी से महरूम हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा निज़ाम तालीम, एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया, तैयार किया जिससे वो एक तो पढ़ सकते हैं और दूसरा मवासलात के हवाले से भी देखा जाता है कि काफ़ी आसाइश होती है ऐसे लोगों को जो आंखों की रोशनी से महरूम है। खैर, आज के दिन के हवाले से मुझे ज़ाहिर सी बात है हमें बात करनी है प्रोग्राम में, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो होंगे वो भी इसी मुनासबत से रहेंगे और उनके साथ बात करेंगे। लेकिन मुनीर कोई बात जोड़ना चाहते हैं? जी, आपने लुइस ब्रेल की बात की तो इतने कम उम्र में इतने बड़े हादसे का शिकार होकर वो पस्त हिम्मत नहीं हुए, और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि है लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, और दूसरों के लिए उन्होंने तय की एक सही की कि दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, और ब्रेली सिस्टम आज की दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अभी हमारे नाजरीन के लिए क्या कुछ खास है प्रोग्राम के आगाज़ में? आप जानते हैं मुनीर कि हम शुरुआत करते हैं नगमे से। अलग अलग दिनों पर अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग ज़ुबानों में नगमे पहुँचाने की कोशिश रहती है दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की। आज इंतखाब कश्मीरी नगमे का है, तो आज करो इस प्रोग्राम के आगाज़ मज एजाज साहिर साहब ने खूबसूरत आवाज़ मज अख बर्थ पेश वलियो करो प्रोग्राम दसलाब ये मेहमान। गुंचिदा
कसम چشم بادام یا چوبم رشک یا ہو یہ حرم چشم بادام یا چوبم رشک یا ہو یہ حرم رشک یا ہو یہ حرم نرگس سے باغ گرم نرگس سے باغ چاند عرفانو قسم مار کر مار کر گنج جہانو قسم بے وفائی دم بدم آشنائی سنم بے وفائی دم بدم بے وفائی دم بدم تن جدائی چھئی ستم تن جدائی چھئی ستم تاز یاران تاز یارانو قسم مار کر سنگ دل مار کر سنگ دل گنج دہانو قسم یار لو سنگ دل یار لو سنگ دل جان چھم جانو قسم جان چھم جانو قسم انتہائی ٹھنڈ بھری صبح، لیکن جب ایسا نغمہ سننے کو ملے تو پوری انرجی آ جاتی ہے۔ ویسے بھی پروگرام کی اگر بات کریں، نمکین چائے کا اہتمام رہتا ہے تو کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو ہم کافی گرماہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ویسے بھی گرماہٹوں کے ساتھ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ وامت کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو بڑا انتظار رہتا ہے پروگرام میں ہر دن کے کس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں۔ اور آج کے دن کے تعلق سے جس طرح ہم پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ آج ورلڈ بریل ڈے ہے، اور اسی تناظر میں آج ہم نے 2 مہمانوں کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا جن سے ہم بات کریں گے ذرا دیر بعد۔ منیر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی تنظیم ہے، ان کے ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 3 کروڑ
60 लाख अफराद नाबीना हैं और कहा गया है कि 21 करोड़ 60 लाख अफराद की बीनाई दरमियाना से शदीद तौर पर मुतासिर है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हम लोगों पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं ऐसे लोगों के तय, क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 2 लाख के करीब इनकी तादाद हैं जो जिस्मानी तौर से नाक़िस हैं, इस लिहाज से कि वो आँखों की बीनाई से महरूम हैं। और इनके तय हमें एक ऐसा रुझान पैदा करने की ज़रूरत है कि ये इतने सिमन बिचोर करित कत करो सही कि ये एटीट्यूडनल चेंज वारिया ज़्यादा ज़रूरी ऐसे कवानीन है कानून तिमन हिंद तीचा ज़रूरत कहीं यीचा ऐसे गोड पन्निस जहनस मज ये अनुन जे यम ति सानि सामाजिक अंग। अब हम आज के इस प्रोग्राम में मुदल्लल इस मौजू के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Parepura. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कोरोबियाँ। आज ब्रेल डे मनाया जा रहा है दुनिया भर में, और आज इसी दिन की अहमियत और अफादियत के ताल्लुक से बात होगी। आज बात होगी कि हम लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हर एतबार से इनायत की है हम पर, हम जिस्मानी तौर या ज़हनी तौर किसी कमज़ोरी में मुब्तला नहीं है, तो हम पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती हैं ऐसे लोगों के तई, उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ बात करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और निभाना होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगी मोहतरमा नसीमा भट्ट साहिबा, जो उस्ताद हैं अभिनंदन होम सोलिना में, और इनके साथ इत्तफाकन इनके शागिर्द भी हैं शबीर अहमद साहब, जो ब्रेल निज़ाम तालीम के ज़रिए ही तालीम हासिल कर रहे हैं और 11वीं जमात के तालिब इल्म हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। तो दोहच तुह सड़ा सड़ा मुबारकबाद नसीमा भट्ट साहिबा, तिकाज युस जन ये ब्रेल निज़ाम तालीम अमी जरिए तुह तालीम हासिल कर्मस, तो वनकस तुह अल्लाह ताला सुंद फजल करम तुह वनकस तम बच्चे हेकान परनयित लेखनयित यम नाबिना यमन अच गाश कह। सारी गोड़ यो तुह नश जानन जे तुह कतिक रोजन वल छो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अच्छे शुक्र गुजार इन प्रोग्राम के अस मिल आज यतन मौका कत करन। सड़ा सड़ा शुक्रिया तुह तशरीफ, सड़ा तूर से आज सुबह वक्त पे तो योर युन। अच्छा अस वो कत रोजान तुह? रचनांग नौशरा श्रीनगर रोजान, तती परवरिश त गमस। अच्छा वनकस सोलना रोजान। नसीमा जी युस जन ये तकलीफ छो तुह युस जन घर पे कि जन घर पे। अच्छा मगर ये वन तो यम जन गरिक बस तिहुंद गछ वारिया रुत व्यवहार आसुन, वारिया रुत एटीट्यूड आसुन, तरीक आसुन इथन बचन सत। अगर अस तुहंज परवरिश हिंद हवाले कत करो, कित पट कर तुहंदो गरिक्यो खास कर तुहंद माल तो तुहंज यम वालिदा मोहतरमा तमो कित पट कर तुहंज तरबियत तुहंज परवरिश? बस शुक्र गुजार पन्न वालिदैन कि यमो बात काबिल वातनो हस। मे फादर जनतगार सुबह अतस थफ करान तो वातनावान स्कूल बरबरशा सुतु नॉर्मल स्कूल के सोस तुंदे ब्लैंड स्कूल स्कूल। अच्छा ठीक, तो युस जन ये स्कूल ओस तुह पन वालिद साहब और निवान परनावने लेखनावने खतर, अत वन तो अत कम कस्म माहौल ओस तुह पढ़ने लिखने के हवाले मिलान, पूरा सपोर्टिव ओसा अत युस जन यह इंफ्रास्ट्रक्चर या यम अतिक टीचर्स कित पट पढ़न होत तिमो तत? असल पे शुक्र गुजार पन्न टीचरन हंद कि यमो अस वारिया रहबरी कर। अत स्कूलस मज कत क्लासस ताई पोरो तुह नसीमा जी? मे पोर मे 10th पास कोरमुत, तम पत गयस बह फाइन आर्ट्स कॉलेज। अच्छा तो तथ मे डिप्लोमा कोरमुत म्यूजिकस मज। ओके तो अस करो तुझे ये कत बल्कि मुनीर ब्रोपानस करो ये कत अगर अभिनंदन अभिनंदा यन स्कूलस नाव अभिनंदा होम, अत स्कूलस सत तुहज वाबस्तगी गई ये कर गई तो कम कम सहूलियात अत आम थावन नाबीना बचन हंद खतर या यम जिस्मानी तौर खास बच्चे तिहद खतर तम हवाले करो जरूर ऐसे कत, मगर अस ब्याक मेहमान। शबीर अहमद भट्ट साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल।
اور آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں اور کس طرح کی تعلیم آپ کو اس وقت مل رہی ہے اسکول سے. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شبیر احمد ہے, میں وہاں سے رنتاری پورہ سے آیا ہوں. یہ کس ڈسٹرکٹ میں ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہے, آتا ہے ڈسٹرکٹ تحصیل نارواؤ. جی جی سر, میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ یہاں ابھینندا ہوم سے شروع ہوئی ہے. جی. جہاں پر جب میں پہلی بار آیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں یہاں نہیں رہ پاؤں گا کیونکہ چھوٹا بہت تھا, تو لیکن ابتدائی تعلیم یوں کہے کہ وہیں سے شروع ہوئی ہے. جی 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 بالکل سر. اچھا, گھر میں جو آپ کے دوسرے افراد خانہ ہیں, جی سر, اس تکلیف میں کوئی اور بھی مبتلا ہے یا پھر وہ نارمل ہیں آپ کی جیسے نہیں ہیں؟ بالکل سر, اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں کم سے کم ہم 5% ہم ہیں جو ڈسیبل ہیں. اچھا. تو صرف ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک مطلب اولڈ باپ ہے جو ہماری مطلب ہمیں چلاتا ہے. جی. تو ہماری ایجوکیشن مطلب جو بھی ہمارے رہن سہن کی ضرورت جو بھی ہوگی وہ پوری کر دیتے ہیں. جی. ہاں بالکل. تو لیکن یوں کہیں کہ 2 سسٹر اور 2 بھائی اور ایک میری کزن ہے وہ بھی بلائنڈ ہے. اور گھر میں تعلیم کا نظام یا تعلیم دینے کا سلسلہ یہ آپ ہی سے شروع ہوا یا کوئی اور بھائی یا بہن بھی پڑھ رہی ہیں؟ بالکل سر, پہلے تو مطلب جب میں اگر میں اپنے گھر کی بات کروں سر تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ وہ وہاں پہ اس وقت بھی اگر ہم اس وقت کی بات کریں 21ویں صدی میں بھی وہاں پہ انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن کا بہت زیادہ فقدان ہے. تو وہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. لیکن میرے پاپا کو کہیں سے انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں پر رام باغ سلینا میں یہ اسکول کام کر رہا ہے ان کے لیے. تو یہاں پر میں نے سٹارٹ کیا اپنی جو تعلیم تھی اس ٹائم وہ میں نے سٹارٹ کی ہے. تو کیوں تو بات ہوتا ہے سر مے باسیو واریاہ اصل کیونکہ گۄڈٕ اوس مےٚ باسان کہ شاید ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ایفٲرڈ کٔرِتھ کینٛہہ کیونکہ بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ تِمن دۄہن چھُ گۄڈٕ بچپنس منٛز انسان کران تِم حربہٕ وُہ وغیرہ. مگر ییٚمہِ پتہٕ بہٕ بوٚڑ گوس ٹیٖچرن ہُنٛد ساتھ مِلیو وٕنکیٚنس چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خوشی محسوٗس سپدان کہ مےٚ چھِ پنٕنۍ ٹیٖچر وٕنکیٚنس سۭتۍ ییٚتنس بہٕ چھُس یِمن برونٛہہ کَنہِ آز مِلیو مےٚ شاید گۄڈنِچ لٹہِ موقعہٕ یِمن برونٛٹھ کَنہِ مطلب کتھ کرنُک حظ. بہٕ چھُس بے حد خوش حظ آز. یقیناً چھِ یہِ چھِ آسان واریاہ خوشی ہٕنٛز گٔر أکِس طٲلبہِ علمہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚلہِ پننِس وۄستادس برونٛہہ کَنہِ کانٛہہ پلیٹ فارم شیر کرنُک موقعہٕ مِلہِ یا کتھ کرنُک موقعہٕ مِلہِ. خٲر یہِ چھُ بڑٕ خوٗبصوٗرت اتفاق. اَسہِ ؤنۍتو شبیٖر صٲب یہِ زِ اکھ عام اِنسان چوٗنٛکہِ تُہٕنٛدۍ یِم پِتٕر بٲے آسن ماستٕر بٲے آسن مامتٕر بٲے آسن یا تُہٕنٛدۍ دوس یار تِم آسن کُنہِ ساتہٕ ونان ہُہ باغ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ یا ہُہ پوش کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھُ, کلرن ہٕنٛدِ حوالہٕ آسان کتھ کران. تمہِ ساتہٕ تۄہہِ دِلس یِہے گراے چھِ لگان زِ بہٕ کیازِ چھُس یِم کلر ہٮ۪کان وٕچھِتھ؟ نہ بیسکلی چھُس بہٕ یہِ سونچان پننہِ جایہِ کہ یہِ چھِ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ آزمٲیش اکھ. تہٕ باقین تہِ کرٕ بہٕ یِہے رِکویسٹ کہ تِم تہِ سمجھن یہِ کہ مطلب اڑٮ۪ن چھُ آسان پننہِ جایہِ مطلب چھُس بہٕ ڈِسیبل مگر بہٕ کرٕ سٲلمن رِکویسٹ یہِ کہ مطلب یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اکھ آزمٲیش اکھ. بالکل. تہٕ یتھ منٛز اَسہِ اکھ ایگزامنیشن أسۍ پاس کران چھِ وٕنکیٚنس 12th 10th خٲطرٕ یہِ ایگزامنیشن زٔنِو تُہۍ یہِ لایف اکھ یہِ چھُ دُنیا یہِ چھُ کٔژ تامَتھ دۄہے آسان ییٚتہِ. تہٕ یتھ گوٚژھ گژھِ نہٕ أسۍ سیٖریس زیادٕ نیُن کینٛہہ کہِ وَلہٕ اَسہِ چھِ ڈِسیبل بہٕ چھُس ڈِسیبل یا مےٚ وَنہِ کانٛہہ ہُہ مےٚ وَنہِ کانٛہہ یہِ چھِ اکھ آزمٲیش اکھ یہِ گژھِ حَسَس کہِ قبوٗل حظ کَرٕنۍ. سٮ۪ٹھاہ خیالات. جی. تہٕ نسیٖما جی تۄہہِ نِش یژھو زانُن یُس زن یُس ابھینندا ہوم سکوٗل چھُ اَتہِ کِتھٕ چھُ یِمن بچن تعلیٖم یِوان دِنہٕ تہٕ اَتہِ زن یژھے کانٛہہ بچہِ پنُن ایڈمِشن کرناوُن یا کانٛہہ وٲلد صٲب پننِس بچس ایڈمِشن کرناوُن پروسیجر کیاہ چھُ روزان؟ گۄڈٕنیٚتھٕے کرٕ بہٕ عرض کہِ بہٕ چھَس سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹٕچ مُلٲزِم. تِموٕے چھَس بہٕ اور ریفر کٔرمٕژ تہٕ 92 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ اَتہِ یِتھنٕے بچن تعلیٖم دِوان پرناوان. أسۍ چھِ یِمن برٛیل سسٹم حظ پرناوان برٛیل کہِ ذٔریعہٕ تہٕ اولہِ پٮ۪ٹھ 7مہِ تام چھِ یِم پران أتھۍ برٛیلسٕے منٛز. ایگزام تہِ چھِ یِم دِوان أتھۍ برٛیلسٕے منٛز حظ. تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ یِمن کران أسۍ کٲم ہایر کلاسس سوزان. یِمن چھِ گیمٕز تہِ ہاوان أسۍ أتھۍ مطلب سورُے کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی چھِ یِمن اَتٮ۪ن حظ. اہن حظ ہوسٹل تہِ چھُ اَتہِ بچن حظ. ہوسٹلس اَتہِ چھِ وٕنکیٚنس 10 بچہِ حظ زیرِ تعلیٖم. کینٛہہ بچہِ چھِ تِم تہِ یِم نزدیٖک چھِ کینٛہہ بچہِ چھِ دوٗر دراز علاقن ہٕنٛدۍ یِم أتی چھِ روزان ہوسٹلس منٛز. یِمن چھِ اَتہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کِتاب یہِ پرنہٕ خٲطرٕ یِمن ضوٚرتھ چھِ تہِ تہِ چھِ مِلان یِمن أتی حظ. خاص کر سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ چھِ یِمن حظ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیلٕپ کران. اتھ منٛز چھا کورِ تہٕ لڑکہٕ تہِ شٲمِل؟ نہ حظ نہ اَتہِ چھِ بایِز یوتُے. اچھا تۄہہِ کوٚروٕ تانۍ قطع کلٲمی معٲفی
नसीमा जी फरमो ओतान प्रोग्राम के स्टार्ट से मज कि यमो पूर एकस ब्रेल सिस्टम स्कूलस मज युस जन ब्रेल परनावान ओस तम सादा सन मखसूस तो कोरन हिंद बापत छ येत युथ इंतजाम या सु स्कूल छ वनके चलान ये तह परो न सु गो तत कशर पंडित चलावान तो सोस गो पत बंद है ठीक तो कोरन खतर छ कुन जाय ये का इंतजाम आमुत थावन परनावन लेखनावन के हवाल यम नाबीना आसन यम अच गाश निश महरूम आसन अहन अति अबदन अद होमे अत वन क्या जरूरत करन अत मतलब अत कोरन हुन ते अलग लैंड तथ खर बनयतन तथ मकान ते बनयतन अच्छा शबीर साहब तुंस दनिस तस आज शबीर साहब यम जन बेनि सानि यम अच गाश निश महरूम कशीर मज तिहद बापत कुन जाय का स्कूल वनकस कशीर मज काम करान ये तिमन परनावनी ब्रेल सिस्टम के जरिए जहाँ तक सर मेरी ऑब्जर्वेशन का सवाल है कि जहाँ तक मैंने दुनिया को मतलब अपने इस कश्मीर को रियलाइज़ किया है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी किसी भी जगह पे ऐसा कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है जहाँ पे मतलब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ ना बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट मत होगा भी कहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ कोई प्राइमरी स्कूल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई कंक्रीट स्टेप नहीं है कि कोई मतलब ब्लाइंड लड़कियों के लिए कोई स्कूल होना चाहिए था ज़रूर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब होना चाहिए था ज़रूर कोई ना कोई स्कूल, अगर अभी नहीं है तो होना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर हम पेरेंट्स की बात करें, इस वक्त की बात करें तो नहीं, किसी भी जगह पे गर्ल्स के लिए कोई भी स्कूल नहीं है जी। और लुइस ब्रेल के हम मरहूनी मिन्नत है जिन्होंने ये सिस्टम एक बनाया आप जैसे लोगों के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे मोहतरमा नसीमा भट्ट साहिबा कि इस सिस्टम की क्या अहमियत है, क्या अफादियत है, ब्रेल निज़ाम क्या है दरअसल? पहले मैं बताऊं कि जिनका ये दिन आज चल रहा है, जिनकी मतलब ये मना रहे हैं हम ब्रेल डे, यूम पैदाइश है उनका आज। हाँ, यूम पैदाइश है उनका। तुहन जन्म गोमुत ये 4 जनवरी 1890 मज, 4 जनवरी 1890 मज तम जामत फ्रांसस मज। तम 5 वरियन तान ठीक, 5 वरियन मज गो तिमन एक्सीडेंट तो तम गई रोशनी निश महरूम। यम साथ तम 15 वहर वह तो तमो वो कोर पढ़ने पढ़ाई हूँ जरिए हासिल करने की कोशिश। तम वह पे यह ब्रेल सिस्टम बनोत, यमन नाव पे लुइस ब्रेल। बिल्कुल सही। तम वह ब्रेल कोड़मुत सानी। अच्छा अस वन तो ब्रोकन ये तख्तिया हिश स्लेट वजल कलरच, अस वन तो यम सवा तुम लेखान यमुक तुम इस्तेमाल कर, थोड़ा बहुत हतो सारे नाजरीन किताब। बह हावो तुम गोड बुक कित पर्नावान बच्चन। कैमरामैन सबस रिक्वेस्ट अगर रस कर तुम जूम इन हेकान करित अस हेको ताकि पन्न वचन वालन ते हवित। तो उभार यू आसान, उभार यू अत मज अत पेजस पे उभार यू डॉट बिल्कुल महसूस ये दित हयत अम पे सबक शुरू हज। लिटिल सीता इज playing with her friend Saroj। ये तो फुल स्टॉप देता पाँच दम लाइन। सीता look at that big fly। Great। Saroj come let's catch it। फुल स्टॉप ये ओके ग्रेट। अच्छा ये वन तो एस मोहतरमा नसीमा जी अलाव छना स्लेट त ब्रोकन तख्ती हिश ये लेखान कितना छ तोय तो लिखत है पर इस कितन छ हां ये छ गाइड ये छ स्लेट ये खुलो बस। अच्छा ये कनो या गणना के स्टार्ट सामान इस बचन ये लगामन पेपर कितन छ लगा इंसर्ट कित पोच आको पेपर करो। हां लागो ना ये पेपर ये तम पोतमन इतकन करतन फोल्ड इतकन नेबर चालो नीरे हिसाब ये थे छ बाह होता है। अच्छा पेन हु बाज़ाब्ता आसान के पेन छ बस अच्छा पेन ते स ये क्या वचन यम छ ये स्टार्ट छ से तन त्रावन निशान या 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 6 ओके ये गड हावान बच्चन ये 70 लेखन योतन तन ग कंप्लीट गन पूर। तम पे हावान यम सत ये लाइन यमो पूर कर कंप्लीट 6 बरिख पे दम लाइन यमन हावान अख खान त्रयित
یتھ لیوٗکھ یہِ خان ترٛوو أتی یتھ لیوٗکھ یہِ خان ترٛوو أتی گٔے یہِ تہِ کمپلیٖٹ وۄنۍ چھُ اَسہِ یِم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پوٗرٕ یِمو کمپلیٖٹ کوٚر یہِ لیٖکھِتھ تمہِ پتہٕ چھِ یِمن ہاوان أسۍ الفابیٹس تِمن ہٕنٛدۍ نمبر چھِ یِمن کران یاد اے کا نمبر 1 لیوٗکھ ییٚتٮ۪ن بچن بی کا نمبر 1 2 لیوٗکھ ییٚتٮ۪ن سی کا نمبر 1 4 لیوٗکھ ییٚتٮ۪ن ڈی کا نمبر 1 4 5. اچھا اتھ چھو تُہۍ پینٕے ونان منیٖر صٲب ٲسۍ دراصل یژھان زانُن سوالس چھِ پرژھان اتھ کیاہ چھُ تُہۍ ڈاٹس تراوان چھو یہِ چھُ قلم حظ ونان قلم پینٕے ونوس أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ گوٚو پین کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو قلم اچھا سٮ۪ٹھاہ جان یہِ چھُ بڑٕ انٹرسٹنگ أسۍ یژھو تۄہہِ نِش یہِ زانُن زِ اکھ بچہِ ییٚمہِ سُنٛد دٲخلہٕ مٲنتو تُہۍ گۄڈنِچ جمٲژ منٛز گژھِ اول جمٲژ منٛز گژھِ ABCD ہیٚچھنس کوٗتاہ ٹایما تٔمِس لگان اَمہِ نظام کہِ ذٔریعہٕ یُتھ بچہِ تہِ یژھس تیُتھ ہیٚکہِ بچہِ ہیٚچھِتھ اوسطن تقریٖبن اتھ پٮ۪ٹھ آو اُبھار آو باضٲبطہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آو اُبھار بالکل صحیح چھُو تُہۍ فرماوان اچھا أسۍ پرٛژھو شبیٖر صٲبس چوٗنٛکہِ یِم چھِ تُہنٛدی شٲگِرد اَسہِ ؤنۍتو شبیٖر صٲب زِ اِنِشلی ییٚلہِ زن تۄہہِ ییٚلہِ انٹرڈیوٗس آو کرنہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ نظام زِ ییٚمہِ نظام ذٔریعہٕ چھُو تۄہہِ پرُن چوٗنٛکہِ برٛیل چھُ کوٚمنِکیشنُک اکھ سٮ۪ٹھٕے اہم ذٔریعہٕ یہِ چھُ پرنُک لیکھنُک اکھ سٮ۪ٹھٕے اہم ذٔریعہٕ تۄہہِ باسیو گۄڈنیتھٕے واریاہ ڈِفِکلٹی کِنہٕ تۄہہِ باسیو چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو الحمدُاللہ بڑٕ ہوشیار تۄہہِ باسیو کہِ نہ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ ڈِفِکلٹی کِہیٖنۍ نہ گۄڈٕ اوسُس بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ کَتھ کہِ بہٕ چھُس نہٕ مطلب یُتھُے چھُنہٕ آسان اِنسان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ برٛیل حظ ووت برونٛٹھ کَنہِ کیونکہِ اُستادَس برونٛٹھ کَنہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ اپوز حظ ؤنِتھ کینٛہہ کیونکہ جب مجھے پہلی بار جب یہ سلیٹ دیا گیا پہلے میں سلیٹ توڑا کرتا تھا جو یہ کاغذ ہے اس کو کاٹ دیا کرتا تھا کبھی بھی میں نے لگ بھگ مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہوگا کہ 6 months تک میں نے مطلب اچھے سے کچھ مطلب میرا دھیان ہی نہیں اس کی طرف گیا لیکن 6 month کے بعد جب مجھے میم نے کلامی کے لیے معافی چاہوں گا شبیر صاحب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہوگی اس پر ہم ضرور آئیں گے اور مکمل طور آپ ہمیں بتا دیں گے لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے درخواست آپ سے یہ رہے گی کہ آپ بنے رہیں ہمارے سے برابر 9 بجے تک اور دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. ساز و آواز کی دنیا سے رشتہ جوڑنے کے خواہش مند جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شوریہ موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی کی باوقار کوشش شوریہ آن لائن آڈیشنز جموں 7 اور 8 جنوری ہوٹل ریڈیسن بلو سری نگر 10 اور 11 جنوری SKICC سری نگر موسیقی کی نئی جوہتوں کو کھوج رہا ہے موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی رابطہ کریں www.موسیقی-studios.com. ارے کیا ہوا منا تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے گھریلو علاج نہیں ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن سے ہی. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ساز و آواز کی دنیا سے رشتہ جوڑنے کے خواہش مند جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میوزیکل ٹیلنٹ ہنٹ شوریہ موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی کی باوقار کوشش شوریہ آن لائن آڈیشنز جموں 7 اور 8 جنوری ہوٹل ریڈیسن بلو سری نگر 10 اور 11 جنوری SKICC سری نگر موسیقی کی نئی جوہتوں کو کھوج رہا ہے. موسیقی اسٹوڈیوز ممبئی رابطہ کریں www.موسیقی-studios.com. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. آج ورلڈ بریل ڈے ہے اور اس سلسلے میں آج ہم نے پروگرام میں 2 مہمانوں کو مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں نسیمہ بٹ صاحبہ جو بریل کی ٹیچر ہیں اور اس کے علاوہ ہیں ہمارے ساتھ شبیر احمد صاحب جو طالب علم ہے, شاگرد ہے, 11ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے اور بریل سسٹم آف ایجوکیشن کے ذریعے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ بڑی دلچسپ کہانی سنا رہے تھے ہمیں کہ جب پہلی مرتبہ بریل سے آپ کو متعارف کرایا گیا تو آپ کے کیا تاثرات رہے, اس حوالے سے بتائیے. بالکل, میں پہلے اس لیے جو میرے سامنے سلیٹ رکھ دیا کرتے تھے, پہلے یہ سلیٹ آیا کرتا تھا کہ مطلب اس میں ایک گائیڈ آیا ہوا کرتا تھا جو آج بھی مطلب ہمارے اسکول میں ایک معجزے کے طور پر موجود ہے. لیکن جو آج یہ دیکھ رہے ہیں جرمن ٹیکنالوجی نے مطلب ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا کیونکہ وہ بہت مشکل ہوتا تھا گائیڈ ہلانا اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, وہ ہمارے لیے بہت مشکلیں کھڑی کر دیتا تھا. لیکن میرے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا, میں صرف یا تو سلیٹ توڑ دیتا تھا
या कागज फोड़ यहाँ कागज फोड़ देता था। यहाँ तो मतलब जब मुझे ज़्यादा ही मतलब कुछ डांट पड़ती थी तो फिर मैं स्टाइलिश छुपाता था। जो ये हमारा जो ये हमारा ये है, ये क्या कहते हैं, पेन बिल्कुल। ये भी मतलब इसमें भी दिन ब दिन ना टेक्नोलॉजी में अभी कह रहा था आपको कि मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आई है। ये स्टाइलिश भी नए किस्म का आया। फिर हमें ये मतलब हाथ में पकड़ना ना अच्छा लगता बिल्कुल। इसमें ये उंगली बैठती थी, हमें ये अच्छा लगता था कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी है ग्रिप के साथ बिल्कुल आया जी। तो फिर जब मैंने इस चीज़ को देखा आगे आगे मतलब मैंने रियलाइज इस चीज़ को किया, तो उसके बाद मुझे यूँ लगा कि नहीं शायद मेरी ये मतलब एक गलत आदत थी, गलत बैड हैबिट था मेरा कि मैं कागज़ फाड़ दिया करता था। फिर जब मैंने इस चीज़ से अपनी टीचर ने मुझे मुतारिफ़ करवाया कि ये क्या है, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मतलब मैं कितना गलत जा रहा था कि किताब सही आ रहा हूँ। राइट। और आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में नसीमा भट्ट साहिबा भी हैं। आप दोनों से बातचीत का सिलसिला हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन ज़रा देर बाद फ़िलहाल हम रुकेंगे एक अहम फ़ोन कॉल के लिए। हम फ़ोन मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स का जिनका ताल्लुक ज़िला बारामुल्ला से है। इनके हवाले से आपको हम बता दें कि ये आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन इनके इरादे देखकर जो नॉर्मल लोग हैं ना वो भी दंग रह जाते हैं। ये किस तरह जो जिस्मानी तौर ख़ास लोग हैं उनकी आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी मुराद है मोहम्मद शफ़ी मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप खैरियत से हैं? जी सर बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले जो आज का दिन है, आज के दिन की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम के नूर से मुनव्वर हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप ऐसे दिनों की क्या अहमियत है और अफादियत है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीडी काशिर का कि जिन्होंने मुझे मदद किया इस दिन की मुनासिबत से कुछ बात करने के लिए जी। जैसा कि आज कल लोग जानते हैं कि 4 जनवरी की जो अहमियत है लुइस ब्रेल से रिलेटेड है। ये जो ब्रेल लिपि दुनिया में आई है, जिससे एक जो बीनाई से महरूम एक आदमी होता है, एक बच्चा होता है, वो अपनी तालीम परस्यू करता है। एक डॉट सिस्टम है, 6 डॉट पर मबनी होता है, जिससे एक नाबीना व्यक्ति जो बीनाई से महरूम है, पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट कहा जाए या विजुअली चैलेंज्ड कहा जाए, तो इससे ये अपनी तालीम जारी रख सकता है। ये एक माध्यम है, एक टूल है। जी राइट। अच्छा मोहम्मद शफ़ी मीर साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप खुद क़ुव्वत बीनाई से महरूम हैं, लेकिन आपने भी इसे अपने लिए एक हथियार बनाया, बल्कि इसकी वजह से आप दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। आप वाविला नहीं करते हैं कि आपको इस किस्म के चैलेंज से गुजरना पड़ा। हमें बताइएगा कि आप में वो हौसला कहाँ से आता है, आप में वो जज्बा कहाँ से आता है कि आप एक मुतहरिक समाजी कारकुन की हैसियत से काम कर रहे हैं? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर हम समाज के आगे अपना हाथ फैलाएं तो समाज आपको देगा क्या? हमें अपने शैकल्स को ब्रेक करना है, हमें आगे आना है। वो जमाना चला गया कि जो आपको कोई स्पून फीडिंग करेगा, कि आपको कोई पिलाएगा, क्योंकि अब किसी के पास वो टाइम नहीं रहा है, फुर्सत नहीं रही है कि आपके आगे आए। तो आपको खुद इंस्पिरेशन भी बनना है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बनना है, और एक रास्ता दिखाने वाले भी बनता है। और हिम्मत खुद ब खुद आदमी को अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। जब दूसरे लोगों को देखा जाता है, जब हम और दुनिया के लोग देखते हैं, जैसे लुइस ब्रेल, ये तो बड़ी बात है। अपनी कंट्री में जब हम लोग देखते हैं जिन्होंने एजुकेशन परस्यू की है इस माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो हमें उनका रास्ता परस्यू करके आगे बढ़े हैं। तो हमने हिम्मत और हौसले से काम लिया, तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस समाज में। अच्छा मोहम्मद शफ़ी मीर साहब, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी आज बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, किस तरह से ये लोग जो आप जैसे हैं इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं और इंक्लूसिवनेस की तरफ आ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत सी चीजों का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे जो यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस करें या अवेल करें। सबसे बड़ी दिक्कत टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो सोर्सेज हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं। नंबर 2, जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 3, जो यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो हमारी नॉन डिसेबल सोसाइटी है, जो इसको परवान चढ़ाए, जो इसको आगे ले जाए, ताकि उनकी मदद से इस चीज को आगे लाया जा सके। ये सबसे बड़ी चीज। और तीसरी दिक्कत जो सबसे बड़ी है,
जो आपकी जो 2G इंटरनेट स्पीड है वो आपको हैम्पर करती है कुछ करने की। अच्छा मोहम्मद शफी मीर साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। अगर हालांकि आप वजह फरमा रहे थे कि ज़िंदगी काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, बट इवन देन जो घर के अफराद खाना है, अगर उनके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो जिस्मानी तौर किसी तकलीफ में मुब्तला है या जिस्मानी तौर ख़ास है, जहनी तौर ख़ास है, तो उसके लिए सपोर्ट बनना, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, उसकी हिम्मत बनना कितना ज़रूरी है? यही तो सबसे बड़ी अलमिया की बात है सर इस समाज में। जो भी जिस समाज में भी हम रहते हैं, जिन घरों में से हम ताल्लुक रखते हैं, स्पेशली पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज कहा जाए, डिफरेंटली एबल्ड कहा जाए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कहा जाए, यहाँ हैंडीकैप्ड कहा जाए, डिसेबल कहा जाए, दिव्यांग कहा जाए, ये 6 टर्मिनोलॉजीज से हमको जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमको घर से सपोर्ट नहीं मिलती, इसकी बड़ी रीजन क्या है? इलिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और घर के लोग क्या हमें समझते हैं ये बोझ है, ये हम पे बोझ है, रॉटन मटेरियल है, नो यूज ऑफ है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके घर वाले पढ़े लिखे, माता पिता माँ बाप जिनके पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को आगे तालीम पढ़वाते भी हैं, पढ़वा चुके भी हैं, और उनको प्रोत्साहित भी करते। ये बड़ा सबसे बड़ा एक डिफॉल्ट है, एक डिसेरे है, जब हमें घर से नहीं माना जाता है, जब हमें घर से सपोर्ट या कोऑपरेशन नहीं मिलती है। हाउ द सोसाइटी कैन हेल्प अस इन दिस मैनर। अच्छा मीर साहब, आप जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते होंगे कि आपने इस ब्रेल सिस्टम के अंदर किस क्लास तक पढ़ाई की है और कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं पढ़ाई में? एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की है 2004 में, तो मेरी लाइट चली गई। तो उसके बाद 7 साल मुसलसल में अपने घर में एक सेल्फ एग्जाइल, एक डिलेमा, एक कोमा लाइक सिचुएशन में रहा 2011 तक। तो 2011 में मुझे अपने दोस्तों ने मिन्नत समाजत के बाहर निकाला, तो मैंने लिटरली थोड़ा थोड़ा काम सोशल वर्क रिलेटेड किया। उसके बाद मैं 2016 से 2018 तक इनेबल इंडिया बेंगलुरु ट्रेनिंग के लिए चला गया, जहां पर मैंने मोबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, लाइफ स्किल काउंसलिंग और कंप्यूटर का कोर्स किया बेंगलोर से। तो उसके बाद मैं यहाँ कश्मीर वापस आ गया, मुझे वहां जॉब भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मैंने सब को राइट ऑफ किया, इग्नोर किया। मैंने चाहा कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को कुछ दूं। तो वाह वाह वाह, क्या बात है। पिछले 9 साल से मैं विडोज, ऑर्फन, डिसेबल और नॉन डिसेबल कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। एट प्रेजेंट मैं इनेबल इंडिया के लिए चेंज मेकर हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए। बहुत अच्छा। और दूसरी बात, मैं जो हमारा जिला है, जिला कुपवारा, मैं इसमें NYK का रिसोर्स पर्सन भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नेहरू युवा केंद्र का। और इसके अलावा जो मेरा टाउन है मागाम, मैं उसकी सिविल सोसाइटी का चेयरपर्सन भी हूँ, एक ब्लाइंड होते हुए भी। जी हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी मीर साहब, जिला कुपवाड़ा से आपका ताल्लुक है और जिस हौसले के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए आपको सल्यूट पेश करने का दिल करता है। और वाकई एक इंस्पिरेशन है तमाम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी, जिन्हें अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में नहीं डाला है, कि हम आप जैसे लोगों की खिदमत करें, आपका हौसला बढ़ाएं और आपके काम आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर दोबारा अपने मेहमानों की ओर आते हैं। अब हम शबीर साहब की तरफ आएंगे क्योंकि यंग हैं और 11th क्लास के स्टूडेंट हैं। शबीर साहब, मोहम्मद शफी मीर साहब से हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में। आपके पास सबसे बड़ा डिवाइस जो अभी रहता है जो मोबाइल है। बिल्कुल सर। किस तरह से आप मोबाइल के इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको कॉल करनी होती है, किसी को टेक्स्ट लिखना होता है, तो कैसे करते हैं आप? सबसे पहली बात सर जो आती है, अगर हम आज की बात करें, सबसे पहले हम कीपैड फ़ोन से स्टार्ट करें। अगर हमें किसी को भी कांटेक्ट करना होगा तो सबसे पहले एक अंदाजे के तौर पे मतलब हम देखते हैं कि मतलब फ़ोन में कौन सा बटन कहाँ पे है। सबसे पहले कीपैड। अगर हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हमें पहले यही सिखाया जाता है कि आप किस तरह मतलब अपने मतलब ये जो कंप्यूटर है इसको आप किस तरह देखते हो, किस तरह ऑपरेट कर सकते हो। उसमें भी एक कीपैड लगा होता है। माउस भी यूज़ करते हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे पहले कीपैड ही सिखाया जाता है। ज़्यादा काम कीपैड पे ही होता है, जो कीबोर्ड होता है उसी पे। इसी तरह ये मोबाइल फ़ोन भी है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मतलब प्रैक्टिकली कि मैं किस तरह किसी को भी कांटेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी भी को भी कांटेक्ट करना होगा तो मैं आराम से उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ। अभी इसमें पहले एक वार्निंग आती है। अच्छा, ये फ़ोन बिल्कुल ये मैंने फ़ोन बंद रखा था क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मिल गई थी सबसे पहले ही कि मतलब
फ़ोन को स्विच ऑफ ही रखा प्रोग्राम के दौरान। तो बिल्कुल प्रोग्राम के दौरान। जी जी जी। तो सर आप देख लीजिए, ये टॉक बैक इसका ये आवाज़ देता है। तो अब मुझे किसी को कॉल करनी है जी। सबसे पहले मैं अजहर सर को मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा जी। मेरा फ़ोन खैर आपको ऑफ आएगा, लेकिन आप लेकिन ट्राई कर सकते हैं सुनने। जो हमारे नाजरीन हैं वो इस टॉक बैक की आवाज़ को सुने। हाँ देखो ये बिल्कुल ये मैसेज की थी, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया था। तो यू हैव 1 मिस्ड कॉल फ्रॉम महराज भैया जी। सो मैं कोशिश नंबर डायल करें। जी जी सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सर अगर मैं यहाँ पे ये टॉक बैक हमें वहाँ से आवाज़ देता है। टॉक बैक की सहूलत तकरीबन हर फ़ोन में अब होती है। बिल्कुल सर आती है, हर एक फ़ोन में आती है जी। अजहर सर मैंने इस पे लिखा है। अब मैं सर अब अजहर सर को कॉल करूँगा जी। शायद इनका फ़ोन अभी स्विच ऑफ मिल रहा होगा तो शायद, लेकिन नाजरीन को सुनाई देगा शायद कम्युनिकेशन लेकिन आपने दिखाया। और इस टॉक बैक सहूलियत से आपके लिए ये मोबाइल फोन स्क्रीन पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन पढ़ता है, जो भी स्क्रीन पे लिखा होगा ये सारी स्क्रीन पढ़ लेगा। अच्छा ये बताइएगा शबीर साहब की कितनी आसाइश आप जैसे लोगों के लिए पैदा की टेक्नोलॉजी ने? सर बहुत ज़्यादा जो भी मतलब हम इस वक्त कर रहे हैं कुछ एजुकेशन में, ये फ़ोन मुझे उस टाइम भी ज़रूरत आया जब मैं घर पे बैठा था, जब मेरे पास मतलब ब्रेल का कोई निज़ाम नहीं था। क्योंकि कभी कभार क्यों ऐसा होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ये कागज़ होता है जो हमें इसके लिए लगते हैं आलात, वो शायद अवेलेबल नहीं। अभी जो ऑनरेबल पर्सन मीर सर कह रहे थे कि यहाँ पे रिसोर्स नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे बंदे नहीं है जो इनको मतलब अलर्ट कर सके कि आप इस काम के लिए जा सकते हो आगे। जी कुछ बात शबीर साहब आप कथा कलामी के लिए माफ़ी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं हम नाजरीन एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. नाजरीन वेलकम बैक आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम गुड मॉर्निंग जे&के हैं, जो आप हर रोज़ मॉर्निंग शो एंजॉय करते हैं डीडी कशिर से। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं, नसीमा भट्ट साहिबा जो कि ब्रेल की टीचर हैं और शबीर अहमद भट्ट साहब जो ब्रेल के स्टूडेंट हैं। अब हम बात करेंगे नसीमा जी से। नसीमा जी आप ये बताइए हमें कि इस तरह के बच्चे जब आपकी क्लास में होते हैं, इन जैसे जो शबीर अहमद भट्ट साहब हैं, मुख्तलिफ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो तेज़ होते हैं, जो जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करती हैं क्लासरूम को? पहले हम उनको अपने अपने बेंच पर बिठाते हैं जी। तो फिर हम क्लास में पहले ही उनको वार्निंग देते हैं कि आप चुपचाप बैठो, जो मैं लेसन पढ़ाऊँ वो पढ़ो चुपचाप। अगर वो कोई बच्चा शोर करता है जी, तो मैं उसको उठा के बाहर निकालती हूँ क्लास से। डिसिप्लिन की तो खैर पहली ज़रूरत है किसी भी क्लास के हवाले से। तो मैं पहले उसको क्लास से बाहर निकालती हूँ। अच्छा ये बताइएगा हमें मोहतरमा, चूँकि आपने कहा कि क्लास के डिसिप्लिन की खैर अपनी अहमियत है और अफादियत है, हमें ये बताइएगा कि जिस स्कूल के साथ आप मुंसलिक हैं वहाँ पर क्या सिर्फ नाबीना जो बच्चे हैं, जो आँखों की रोशनी से महरूम बच्चे हैं, उन्हीं की पढ़ाई होती है या इसके अलावा जो दूसरे जिस्मानी तौर नाक़िस बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी होती है? वहाँ नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा नॉर्मल बच्चे मतलब? हाँ, ये जो साइटेड होते हैं, जो जिनके पास रोशनी होती है। अच्छा जो किसी और तकलीफ में मुब्तला हो लेकिन जिनकी बीनाई है। हाँ ओके, वो बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा। डेफ एंड डम जी ओके। तो और ये ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ते हैं जो रोशनी से महरूम है। ओके, तो ये भी पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइएगा, और साइटेड बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक चूँकि पिछले कई बरस से आप ये काम कर रही हैं, अभी तक के क्या तजुर्बात है, आपको अपने काम से कितना इत्मीनान मिलता है, कितनी खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा खुशी। मेरा पॉइंट ये है कि मैं इन बच्चों के काम आ जाऊँ, मैं इनको कुछ जो मैंने सीखा है वो मैं इनको सिखाऊँ, इनको ये तालीम दूँ, इससे इनकी मतलब ये मेहनत से
अपना रोजगार कमाए, पढ़ाई से इल्म हासिल करे। जी, और खुशी की बात यह है कि इत्तफाकन आपके शागिर्द भी इस प्रोग्राम में हैं और ये काफ़ी तारीफ आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं और काफ़ी तारीफ कर रहे थे। जो इनकी टीचर है, रेस्पेक्टेड टीचर है, आपकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था कि किस तरह आप इनको डिसिप्लिन सिखाते हैं और किस तरह आप इनको बाकी चीज़ों के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से आप इनको दर्स देते हैं। तो खुशी होती है जब एक टीचर और एक शागिर्द का ऐसा रिश्ता हो। शबीर साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे, हमें ये बताइएगा कि बच्चों का शौक़ भी होता है कि गाएं, बच्चों का शौक़ होता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, क्या आपका कोई ऐसा शौक़ है? बिल्कुल सर, मेरा शौक़ था कि मतलब सबसे पहले मैं गा भी लेता था। अच्छा। तो उसके बाद क्रिकेट भी खेलता था। अच्छा। जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती थी जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता था, जो एक साइटेड पर्सन कर सकता था, हम उस चीज़ में हिस्सा लेते थे। और हमें ये भी एक्सपीरियंस हुई कि मतलब जो काम साइटेड पर्सन कर सकता था वो हमने भी किया और करके दिखाया। तो आज अगर कहीं पे भी कोई भी काम होता है तो मतलब सर या टीचर कोई भी हमें आवाज़ देता है कि यहाँ से जाओ, कोई चीज़ ले आओ। जी। तो अब एक यहाँ पे दिलचस्प सवाल जो हमारे लिए हैं, क्योंकि ये दिल करता था कि हम इस जैसे शख्स से पूछें जो देख नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल सर। जब आप साउंड सुनते हैं, बिल्कुल, तो आवाज़ सुनकर आपके जहन में सबसे पहला कौन सा एहसास आता है, कौन सा इंप्रेशन बैठता है और आप क्या करना चाहते हैं उस आवाज़ के साथ? बिल्कुल सर, मैं उस आवाज़ के साथ सबसे पहले खेलना चाहता हूँ हाथ से। अच्छा। मैं उसको फील करना चाहता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आई है। फिर उस चीज़ को मैं रियलाइज अच्छे से करता हूँ कि मतलब अगर यहाँ पे मतलब ये कैमरा खड़ा है, मैं इस कैमरे की मिसाल आपको दूंगा, मैं इस कैमरे को देखना चाहता हूँ, हाथ लगाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि साइंटिस्ट ने जब बनाया इसको तो किस तरह बनाया। अगर कैमरा मैंने इसको स्टैंड पे बिठाया है, अपने हाथ में लिया है, किस तरह लिया है। मैं भी कोशिश करूँगा आगे जाकर मैं भी इसी तरह मतलब जो भी काम एक्साइटेड पर्सन कर सकता है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मैं वो कर सकता हूँ। जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शबीर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने और आपके हौसले बुलंद हैं, काबिल सताइश है आपके हौसले। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ की अपनी दुश्वारियाँ हैं, दूर उफ्तादा इलाका है, काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। आप श्रीनगर में ज़ेर तालीम हैं और जिस निज़ाम के तहत आप तालीम हासिल कर रहे हैं, सारी सी बात उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी। बिल्कुल सर। ये बताइए कि अगर हम सिलेबस के हवाले से बात करें, क्योंकि 11वीं जमात के आजकल इम्तहानात भी चल रहे हैं और कल का पर्चा जो है मुलतवी भी किया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बताइएगा हमें कि क्या आपका सिलेबस भी वैसा ही होता है जो आम बच्चों का होता है, नॉर्मल बच्चों का होता है, या इसमें आपको कुछ छूट मिलता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसमें हमें छूट भी मिलती है और लेकिन ये भी नहीं है कि मतलब सिलेबस यही होता है जो एक्साइटेड पर्सन के पास होता है। जो भी एक बच्चा होता है जिसके लिए अगर उसके मतलब 8th की हम बात करें, 8th में पहला लेसन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे भी पढ़ना है और दूसरे बच्चे को भी पढ़ना है। ये नहीं है, अलबत्ता इतना है कि मतलब जब हमें क्वेश्चन पेपर की बात आ जाती है तो वहाँ पे हमें पहले होता था कि हमें 28 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे पेपर में पास मार्क्स के लिए। वो फिर दूसरी बात है कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है, वो कितने नंबर्स लाता है, लेकिन पास मार्क्स तो 28 और जो साइटेड पर्सन है उसको 33 दिए जाते हैं। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि इसमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, कम से कम 25% सिलेबस मतलब 20% इसमें सिलेबस कट जाता है। और एक चीज़ मैं बोर्ड का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप जो भी मतलब पेपर अपना करते हो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है आपको बाहर जाने की, कोई जल्दी नहीं है कि साइटेड बंदा निकल गया कि आप यहीं रह सकते हो, 15 मिनट्स के लिए आप अलावा दे सकते हो इनको। अच्छा, जो आपका पेपर होता है क्या वो अलग तरीके से लिखा होता है या फिर आपको हेल्प के लिए कोई शख्स साथ दिया जाता है? बिल्कुल सर, ये आपने मतलब मेरे दिल से सवाल किया है। सर जो सिलेबस होता है, सिलेबस सबसे पहले सिलेबस भी सेम होता है और जो पेपर वहाँ से आता है वो भी सेम होता है। वो MN के लिए सीरीज़ अगर साइटेड पर्सन के लिए चुनी गई है वही MN मुझे भी आएगी। वो सीरीज में आती है, किसी को A देते हैं, किसी को M, किसी को N देते हैं। क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होता? नहीं, अलग नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर सेम होता है, वही होता है जो एक्साइटेड पर्सन के लिए होता है। अलबत्ता एक फ़र्क है, इसमें स्क्रिप्ट दिया जाता है बोर्ड की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मैं बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस स्क्रिप्ट को आप हमें दे रहे हैं प्लीज़ उस स्क्रिप्ट को ये पूछ लिया जाए कि इसको कहीं धोखा तो नहीं दोगे, उसके लिए कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ एक बार। तो क्या हुआ था? 10th के एग्ज़ाम्स मेरे थे, अमर सिंह कॉलेज में मेरा सेंटर था। अगर वो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, रशीद साहब टंगमर्ग के रहने वाले थे, मेरा एग्ज़ाम वहाँ पे चल रहा था तो उन्होंने मुझे वहाँ से मुझे राइटर बाग गया
جو اسکرپٹ مجھے بورڈ نے دیا تھا, جو مجھے بورڈ نے الو کیا تھا. آپ یعنی کہ آپ خود سے رائٹر نہیں لا سکتے؟ بالکل نہیں. میں یہاں پر تھا تو یہاں پہ اتنی میری کوئی جان پہچان نہیں تھی, اگر تھی بھی کوئی وہ اپنے کلاس فلوز کے ساتھ تھی تو وہ میرے کلاس کے سیم تھے, کیونکہ بورڈ کا رول سب سے پہلے میں فالو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈسپلن کو. ڈسپلن کو ماننا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو مطلب میرے ساتھ بچے پڑھ رہے تھے وہ 10th کلاس کے ہی تھے, تو ظاہر سی بات ہے میں ان کو لے نہیں سکتا تھا. مجھے 1 کلاس بلانگ ہونا چاہیے تھا. اس وقت وہاں جو بچے تھے وہ ڈیف اینڈ ڈیم تھے, ان میں سے کوئی سائٹڈ نہیں تھا. میں اس کو یہاں سے کچھ دکھا نہیں سکتا تھا, تو لہٰذا مجھے باہر سے ہی رائٹر لینا پڑا. جب مجھے بورڈ نے رائٹر پرووائڈ کیا وہ وہاں سے بھاگ گیا. سپرنٹینڈنٹ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ پلیز سر میرا پیپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی لکھیں, آپ کو کوئی کنفیوژن نظر آ رہا ہے, میں کسی بندے کو باہر سے لاؤں, وہ آپ کی نظر میں کوالیفائڈ ہو سکتا ہے, تو آپ جیسے بھی ہیں مجھے منظور ہے, آپ کسی بندے کو بھی لائیے اور مجھے میرا ایگزام دے دیجیے. لیکن انہوں نے میرا ایگزام نہیں دیا, میرا پیپر بلینک ہوا بورڈ میں. پھر میں یہاں پہ پھر سے دوردرشن کی بات آتی ہے کہ مطلب میں ہمایوں سر کا بہت شکر گزار ہوں. اگر وہ کہیں دیکھ رہے ہیں تو میں اس وقت بھی سر سے تھینک یو کہتا ہوں, جو ریڈیو میں ڈائریکٹر تھے. بالکل, ریڈیو اسٹیشن کے کافی زیادہ ہیلپ کی ہیں آپ, بہت زیادہ ہیلپ میری کی. جی, اور یہ جو پلیٹ فارم ہے الحمدللہ بہت ہی مؤثر پلیٹ فارم ہے, جو برسر اختیار اور برسر اقتدار حضرات و خواتین ہیں, خاص کر جو بورڈ کے ساتھ منسلک اشخاص ہیں, ان تک بات پہنچ گئی کہ جو آپ اسکرپٹ رائٹرز کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کے ہیلپرس ہوتے ہیں, ان کو بھی اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ان پر چونکہ ڈپینڈنس ہوتی ہے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی ایک سنجیدگی کے ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کریں. خیر, آپ کی طرف آتے ہیں نسیمہ بٹ صاحبہ. اس ون تو یہ زن ازیک دہ منانے یوان درست دنیاس مز آز بریل ڈے منانے یوان, کانٛہہ خاص پیغامہ میں ازکہ دہ اس تھی یژھو واتناون, خاص کر تمن والدینن تامت, مالن ماجن تامت, یم نہ ازکس یتھ دورس مز تہ ییٚلہِ زن ونکس ٹیکنالوجی تہ واریاہن جایَن فیسلٹیز تہ یم زن نابینا لوک نابینا بچہ تہند پرناونہ کہ حوالہ, تہند خاطر ما کانٛہہ پیغام؟ بہٕ چھَس تِمن یِژٕے میسیج ہٮ۪کان دِتھ کہِ تِمن أپیٖل کران تِم سوٗزِن پننٮ۪ن بچن اتھ سکوٗلس منٛز, یم تہِ روشنی نِش محروم چھِ تِم یِن اتھ سکوٗلس منٛز, یا کانٛہہ تہِ ناخیز چھُ بچہِ سُہ یِن اتھ سکوٗلس منٛز پٔرِن اتہِ. اتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی تِمن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ, بورڈ تہِ تہٕ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ تہِ, گورمنٹ چھِ تِمن واریاہ ہیلپ کران حظ یِتھٮ۪ن بچن. یہ مالیاتی طریقہ تہٕ پڑھائی طریقہ, تمام سہولیات چھِ دٔستیاب. مےٚ ؤنۍتو تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن ؤنۍتو اَسہِ, یُس زن تُہۍ بریل سسٹمس منٛز پرناوان چھِو, ؤنکیٚس پرنووُ تۄہہِ یِمن اکھ شاٹ سٹوری, کینٛہہ لاینہٕ پرنایو تۄہہِ یِمچہِ, بیٚیہِ کُس کُس سبجیکٹ چھُ اتھ بریل سسٹمس منٛز تُہۍ پرنٲوِتھ ہٮ۪کان بچن؟ اتھ چھُ ہندی سبجیکٹ, ہندی بُکس تِم تہِ ہٮ۪کان چھِ پرنٲیِتھ. اتھ چھُ 1-2 سُہ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ یِمن حظ پرنٲیِتھ. نمبرز, فِگرز ٹچ, سُہ چھِ أسۍ یِمن لیکھان 3 4 5 6 1, سُہ بنیو 1 مطلب ہندیس منٛز, یا فِگرز ٹچ, یِتھ کٔنۍ أسۍ شارٹس منٛز لیکھان چھِ نا گنتی, تِتھ کٔنۍ چھُ بریلس منٛز تقریباً تیُتھُے سیلبس یُتھ عام بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سیلبس آسان چھُ. خٲر أسۍ یِمو شبیٖر صٲبس کُن. شبیٖر صٲب, اَسہِ نِش چھِ مۄخصرن کینٛہہ مِنٹ وۄنۍ, کینٛہہ خاص شیٖش خبرا کانٛہہ خاص پیغامہ تِتھٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم یہِ حظ یہِ نابینا چھِ یا کُنہِ تکلیٖفس منٛز مبتلا چھِ؟ بالکل سر, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے, تعلیم کے لیے آگے آئے, کیونکہ مطلب تعلیم سے ہی آپ جان سکتے ہو کہ مطلب استاد سے مل سکتے ہو. سب سے بڑی بات استاد سے مل سکتے ہو, اور استاد کی اہمیت آپ کو تب نظر آئے گی جب آپ پڑھو گے کہ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لا دیتا ہے. اسی تعلیم کی وجہ سے آپ یہاں پہ اپنے استاد کے روبرو بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ. بالکل بالکل, میں سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے سب سے پہلے بھی آپ سے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے میں جب اسکول کے لیے میں آیا تھا تو خدا کی قسم میں یہ سچ کہوں گا کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے گود میں لیا تھا. بالکل بالکل, مجھے اس وقت بھی یاد ہے, تبھی میں مطلب اتنا زیادہ خوش ہوں کہ مجھے اپنے آپ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب مجھے باہر جا کے بہت کچھ سننا پڑے گا میم سے. نہیں یار, یہ تو خوش ہو رہی ہے. آئی نو سر, غلطی تو کہیں پہ ہو سکتی ہے, جہاں پہ میری غلطی ہوئی ہوگی نا تو کان کھینچنا تو ضروری ہوتا ہے, تبھی میں سیکھ جاؤں گا نا. آپ ماشاءاللہ بہت ہوشیار لڑکے ہیں, آپ بہت سمجھدار ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, اب سینسیبل ہے. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ تُہۍ کیٛاہ چھُو آیندٕ یژھان زندگی منٛز بنُن؟ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس چھُ کانٛہہ خواب آسان, کانٛہہ شوق آسان, کانٛہہ پلان آسان مستقبل کہِ حوالہٕ.
بہٕ چھُس وٕنکٮ۪نَس مطلب نزاکت وٕچھِتھ وٕنکٮ۪نُک وقت وٕچھِتھ گۄڈٕ چھُس بہٕ وَنان بہٕ بَناوٕ کینٛہہ سماج سیوک سوشل ورکر اللہ تعالیٰ بنٲیِنو کیونکہ سوشل ورکرس آسنٕچ چھِ ییٚتہِ مطلب بوٚڑ ضروٗرت وٕنکٮ۪نَس یہِ کہِ میٖر صٲب چھُ وٕنکٮ۪نَس یِمن آیہِ واریاہ نوکری دِنہٕ یِمو ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کٔر تۄہہِ تِمو ٲسۍ یِم وَنان کہِ اَسہِ نسا کٔر نہٕ سُہ نوکری ایکسیپٹ جب اس جیسے ایجوکیٹڈ بندے نے مطلب یوٗتاہ ہاے ایجوکیٹڈ چھِ یِمو کٔر نہٕ نوکری ایکسیپٹ کینٛہہ تہٕ مےٚ تہِ پَزِ پننہِ جایہِ یہِ خیال تھاوُن کہ جب تک کہ ہم مطلب یہاں کے انوائرمنٹ کو صحیح نہیں بنا دیتے ہیں تب تک ہم سب لوگوں کو جو جتنے بھی ایجوکیٹڈ بندے انہیں آگے آ کر ان کی مدد کرنی چاہیے سب سے فرسٹ پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے جی جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کریں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شبیر صاحب نسیمہ بٹ صاحبہ بہت بہت شکریہ آج کے اس خاص دن کے موقع پر آپ تشریف آور ہوئے بہت بہت شکریہ ظہیر نصیب اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ کشمیر یونیورسٹی کی جانب سے آج لیے جانے والے جو انڈر گریجویٹ کورسز کے امتحانات ہیں وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اور نئی تاریخوں کا اعلان الگ سے کیا جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ کے پروگرام کے اس شمارے میں مجھے اور منیر کو دیجیے آج کا شمارہ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت بچوں کو بزرگوں کو بہت سارا پیار دے ان کا احترام کرے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ اللہ حافظ ناصر